Hi students, my name is Vishnu Ashturkar, Director of the Ashturkar Institute of Physics. Welcome to my channel Feel Physics. जी स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे. ओके, तो इसी के साथ में आप अच्छी तरीके से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. ओके, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 लेक्चर्स अभी तक देखे हैं. अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फोर्थ लेक्चर. ओके, तो बिफोर वाचिंग लेक्चर नंबर 4, पहले आपको क्या करना होगा कि लेक्चर 1 से लेके 3 तक आपको कंपलसरी देखने होंगे, अदरवाइज ये आपको पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों लेक्चर्स की लिंक वहां पे दे दी गई है. तो आपको वहां पे तीनों लिंक्स जाके पहले तीनों लेक्चर्स आपको अटेंड करने होंगे. दूसरी बात, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को मेरा कहना है कि मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. ओके, क्योंकि आपके साथ शेयर करने से आपके दोस्तों का भी फायदा होगा. अगर आप किसी का फायदा चाहते हो तो खुद का भी हो सकता है बच्चों. ओके, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना भी मत भूलिए. ओके, जिससे मेरी एनर्जी बनी रहती है, मुझे एनकरेज होता है और मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं. जो आपको कोटा में कंटेंट मिलता है उससे भी कई ज्यादा कंटेंट मैं आपको यहां मेरे अनबीटेबल प्लेटफॉर्म पे यानी अष्टुरकर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पे मैं दे सकता हूं. ओके, तो सो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 1 लेक्चर में मेथड्स ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था. मैंने उस समय पे आपको फ्रिक्शन रबिंग वाली प्रोसेस जो थी वो भी अच्छी तरीके से समझाई थी. दूसरी बात, जो नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन या क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस जिस कंसेप्ट से मिलते हैं वो कंसेप्ट था हमारे पास कंडक्शन वाला, कंडक्शन ऑफ चार्ज. ओके, तो कंडक्शन ऑफ चार्ज में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से, जो आपको हर किसी को समझ में आना चाहिए, इस तरीके से मैंने आपको समझाया था. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करते हैं कि कंडक्शन ऑफ चार्जेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके बाद में जो हमारा नया कंसेप्ट है यानी इंडक्शन ऑफ चार्ज, उसके ऊपर जाएंगे. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सबसे पहले काम करना है कि मैंने बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपको स्क्रीन में क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा. ओके, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं. देखो बच्चों, आपके पास में क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी आर 3 आइडेंटिकल्स. ओके, हमें समय कम रहता है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते ही, कभी भी क्या करना है बच्चों, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन में जो चीजें आपको दी गई है उसको पहले लिखा करो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो. नहीं तो पूरा क्वेश्चंस पढ़ने से क्या होगा कि हमारा समय उतना बर्बाद हो जाएगा. फिर हम वही स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है. ओके, तो इसीलिए पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा. तो क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी आर 3 आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स. ओके, तो इसमें हमारे पास 3 आइडेंटिकल कंडक्टर्स है. एक ए स्फेरिकल, सेकंड है हमारे पास में बी, थर्ड है हमारे पास में सी. ओके, और ये आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये है कि सभी सेम है. इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है और इसकी भी रेडियस आर है. रेडियस तीनों की हमारे पास में सेम है बच्चों. ओके, तो बाद में हमें कहा गया है ओरिजिनली ए एंड बी हैव चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम, यानी इसके ऊपर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम वाला, इसके ऊपर भी चार्ज है 3 माइक्रोकूलम वाला. ओके, whereas C has a charge -6 माइक्रोकूलम. बच्चों, यहां पर -6 माइक्रोकूलम वाला चार्ज दिया गया है C के ऊपर. ओके, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो यहाँ पे, मैं अच्छी तरीके से लिख रहा हूं इसको. A, B हमारे पास में और C 3 आइडेंटिकल पेयर्स दिए गए हैं. A के पास हमारे पास में +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, B के पास हमारे पास में +3 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे -6 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है. ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं अभी. उसके बाद में देखो क्या बोलते हैं, क्या बोला गया है. तो ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड एंड मूव अपार्ट. सबसे पहले ए और सी को हम टच करेंगे. देखो, ए जिसके पास है 3 माइक्रोकूलम वाला चार्ज और दूसरा है सी जिसके पास में, जिसकी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, इसके पास में -6 माइक्रोकूलम चार्ज है. ओके, तो टोटल इनिशियली अगर हम बात करें तो क्यू इनिशियल हमारे पास में बच्चों, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा. तो +3 और -6 बच्चों बनता है -3 माइक्रोकूलम. ओके, उसी के बाद में देखेंगे कि अगर हमने इन दोनों को बच्चों कंडक्टिंग वायर से टच किया. किससे टच किया? कंडक्टिंग वायर से. किससे टच किया बच्चों?
कंडक्टिंग वायर से। ओके, अगर हम इसको कंडक्टिंग वायर से टच करते हैं तो वहां हमारा कंडक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर आता है बच्चों, कि जिसके पास चार्ज ज्यादा है उसका चार्ज कम चार्ज वाले में ट्रांसफर होगा। और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों इक्वल ना होंगे। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो आइडेंटिकल के लिए एप्लीकेबल है। स्पेयर जब आइडेंटिकल होते हैं यानी तीनों की रेडियस यहां पर हमारे पास में R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R है, यानी रेडियस हमारे पास में पूरी सब सेम है। चलो, जब हमारा कंडक्शन होगा यानी फाइनली हम बोलेंगे कि आफ्टर कंडक्शन बच्चों, फाइनली जब हमारा कंडक्शन यहां पे होगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर का चार्ज इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी नया चार्ज आएगा। अब देखो हमारे पास में A है और ये C है, हमने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है और बाद में इसके ऊपर Q1 डैश, बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं देखो थोड़ा सा, Q1 डैश यानी जो नया चार्ज आ रहा है, इसको अगर हमने कहा Q1, इसको अगर हमने कहा Q3, इसको Q2, ये Q3 है, ये Q1 है। ओके, मैंने चार्जेस को नाम दिए Q1 Q2 Q3, ये हमारा Q1 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। जब हम इसको फाइनली कंडक्शन के बाद देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी नया चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो भी नया चार्ज आएगा, Q3 डैश। ओके, चलो अब हम देखेंगे कि Q1 डैश क्या आता है। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि Q1 डैश का हमारे पास में फार्मूला है बच्चों R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, बाद में यहाँ पे Q1 प्लस Q2 हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर हमारे आइडेंटिकल स्पेयर है, मतलब रेडियस सबकी सेम है। तो Q1 डैश का हमारे पास फार्मूला आएगा R, और ये R बनेगा, ये R बनेगा, तो यहाँ पे 2R आएगा, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 आएगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 आएगा बच्चों। ये सिमिलर रहेगा Q3 के लिए भी, Q3 डैश के लिए भी ये सिमिलर इसी तरीके से हमारे पास में रहेगा। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास फार्मूला आया है Q1 डैश Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी जितना चार्ज Q1 के पास आएगा उतना ही चार्ज Q3 के पास आएगा। ये मैंने आपको मेथड्स ऑफ चार्जेस में बताया था। ओके, तो वहां पे जाके आप चेक कर लीजिए। चलो अब हम निकालते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारे पास Q1 क्या है तो प्लस 3 माइक्रोकूलम है। ओके, और Q3 क्या है तो माइनस 3 माइक्रोकूलम है। ओके, तो इनको अगर हमने डिवाइड 2 से किया, यानी इसी को हम अगर डिवाइड 2 से करते हैं तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास में चार्ज आता है -3/2 माइक्रोकूलम, और इसी के बाद में हमारे पास चार्ज आता है बच्चों इसके पास में -3/2 माइक्रोकूलम। ओके, हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है जब हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट A एंड C आर टच्ड। अब ये टच हुए, मूव हुए, उसके बाद में क्या कहते हैं देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट B एंड C आर टच्ड, ऑब्जेक्ट B एंड C आर टच्ड। अब हम B और C को टच करेंगे, यहां पर हमारे पास में B है, यहां पर हमारे पास में C है, तो इसके पास चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, और C का अभी जो नया चार्ज आया है बच्चों यानी C डैश, नया चार्ज हमारे पास में आया है -3/2 माइक्रोकूलम। ओके, अब देखेंगे कि इसको अगर हमने फाइनली किस तरीके से हम इसको कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट करते हैं, कंडक्शन होता है, टच करते हैं, यानी टच कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे कंडक्शन हो रहा है। ओके, कंडक्शन होने के बाद में यहां पे क्या होगा कि जिसके पास ज्यादा चार्ज है उसका चार्ज कम वाले के पास जाएगा, और कब तक जाएगा, दोनों सेम ना होंगे वहां तक। ओके, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो भी नया चार्ज आएगा। ये है हमारा Q2 और ये है हमारा Q3 डैश, अभी अभी हमने जो निकाला है। ओके, Q3 डैश। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी आफ्टर फाइनली जब कंडक्शन होने के बाद में इसके पास कितना चार्ज आता है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो तो हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। यहां पे क्या करना होगा आपको, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 डिवाइडेड में इन दोनों को ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है। ओके, चलो इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो +3 प्लस -3/2 हमारे पास में, देखो बच्चों मैं थोड़ा सा धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं, ये किस तरीके से सॉल्व होगा देखो, 2 3 जा 6 -3 आएगा बच्चों। ओके, डिवाइडेड में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 3 में से 3/2 को निकाल दिया तो 3/2 माइक्रोकूलम आएगा, प्लस में आएगा। ओके, ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। दूसरी बात, अब इसी को हमें क्या करना है, देखो इसको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद डिवाइड 2 से कर दो, आपको फाइनल चार्ज मिल जाएगा। अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें आता है बच्चों, इसके ऊपर फाइनल चार्ज आता है हमारे पास में +3/4 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर फाइनल चार्ज आता है बच्चों
प्लस 3/4 माइक्रोकूलम। दोनों के पास सेम चार्ज रहेगा, दोनों के पास उतना ही चार्ज रहेगा। ओके, ये हमारा रहा बच्चों Q2 डैश। ओके, और ये हमारा रहा Q3 डबल डैश। डबल डैश क्यों कहा बच्चों मैंने? क्योंकि पहले इसके ऊपर चार्ज आया था Q3 डैश वाला, अब फिर से टच करने के बाद, क्योंकि यहां पे डबल कंडक्शन हुआ है, पहले C जो था हमारा वो A से टच हुआ था, अब C जो है हमारा वो B से टच हुआ है। अब फाइनली हम देखते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। If object A and B are now held near each other, अगर A and B एक दूसरे के पास में रखते हैं तो क्या होगा, मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। A है हमारे पास में और B है हमारे पास में, A और B। फाइनल आंसर मैं यहां पे बता दे रहा हूं बच्चों, फाइनल आंसर A है B है। फाइनली टच करने के बाद में A के पास हमारे पास आंसर आया था -3/2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज, और B के पास आया था +3/4 माइक्रोकूलम वाला चार्ज। ओके, अब देखो ये हमारा है बच्चों नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। अब ये लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्जेस है, आप बोलो। ये अनलाइक चार्जेस है। ये कौन से चार्जेस है बच्चों? अनलाइक चार्जेस है। जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो रिपेल होता है, क्या अट्रैक्ट होता है बच्चों? ये छोटा बच्चा भी जानता है, बच्चा भी जानता है कि अनलाइक चार्जेस अगर टच होंगे, साथ में एक दूसरे को नियरली हेल्ड किया गया है, तो वहां पे अट्रैक्शन वाला कंसेप्ट रहेगा, यानी ये अट्रैक्ट करेगा बच्चों। क्या करेगा? तो ये अट्रैक्ट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ए। यानी इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व किया है, ये हमारा आंसर रहा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो देखो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया गया है, आप लोगों को बताता हूं। ऑब्जेक्ट A, B and C are 3 insulated spherical conductors of radius R, 2R and 3R respectively। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, रेडियस सबकी अब अलग हो चुकी है। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास में, आप देखो थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तीनों है हमारे पास में A, और यहां पर B और हमारे यहां पर है C। इसकी रेडियस आप लोगों को मैं बताता हूं। A की रेडियस हमें दी गई है R, इसकी रेडियस हमें दी गई है 2R और इसकी रेडियस हमें दी गई है 3R। क्वेश्चन में आपको वहां पे दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद में क्या बोलते हैं, देखो ओरिजिनली A एंड B हैव चार्जेस 3 माइक्रोकूलम। इन दोनों के पास में बच्चों, इसके पास भी 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके पास भी 3 माइक्रोकूलम चार्ज है। ओके, और वहां पे देखो C, whereas C has the charge of -6 माइक्रोकूलम बोला गया है, यानी इसके पास है -6 माइक्रोकूलम चार्ज। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो उसके बाद में ओरिजिनली ऑब्जेक्ट A and B देखो कि चार ऑब्जेक्ट A and C आर टच्ड। अब क्या किया है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास में A है और ये वाला C है, इन दोनों को टच किया गया है। तो पहले देखो इसके पास है 3 माइक्रोकूलम वाला चार्ज, इसके पास है 6 माइक्रोकूलम वाला चार्ज बच्चों। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको टच करेंगे, यानी टच अगर हमने किया है इस तरीके से, कंडक्टिंग वायर लेके, कुछ भी ले लो आप, टच करो, कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लो, टच करने की कोशिश करो, वहां पर कंडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कंडक्शन हो जाएगा। ओके, अब कंडक्शन होने के बाद में इनिशियली अगर देखा जाए तो यहां पर जो इनिशियली हमारा चार्ज है Q इनिशियल, वो चार्ज है बच्चों +3 माइक्रोकूलम, और ये इसमें प्लस करेंगे -6 माइक्रोकूलम, तो Q इनिशियल हमारा बनेगा बच्चों -6 माइक्रोकूलम। क्या बनेगा? -6 माइक्रोकूलम, सॉरी -3 माइक्रोकूलम। ओके, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो इधर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको टच किया है तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी न्यू चार्ज आएगा, दोनों के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो भी न्यू चार्ज, नया चार्ज आएगा। ओके, नया चार्ज कौन सा आएगा वो हम देखेंगे कि सबसे पहले Q A के ऊपर कौन सा आता है वो देखेंगे, और Q C के ऊपर कौन सा आता है देखेंगे। चार्ज ऑन Q A, अगर हम पहले देखते हैं चार्ज ऑन स्पेयर ए के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, ये पहले देखने की कोशिश करेंगे हम। ओके, तो यहां पर देखो सब लोग, थोड़ा सा मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां पर QA, तो QA डैश यानी नया चार्ज यानी A हमारा यहाँ पे है, C हमारा यहाँ पे, इन दोनों को टच किया हमने कंडक्टिंग वायर से, तो QA डैश यहाँ पर बनेगा, QC डैश यहाँ पर बनेगा। जो नया चार्ज आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, QA डैश क्या रहेगा। तो मैं आपको फार्मूला बताता हूं, RA प्लस RC Q1 प्लस Q3। ओके, यानी QA प्लस QC, यानी C और A के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो RA की रेडियस है R,
आर ए की रेडियस है आर, फिर आर ए की रेडियस आर सी की रेडियस 3r, क्यू ए हमारे पास कितना दिया गया है, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में +3 माइक्रोकूलम है, ओके। और यहां पर कितना दिया गया है, QC -6 माइक्रोकूलम दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को मैं डायरेक्टली यहां पर ऐड किया गया है बच्चों, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं आप लोगों को क्या आया है, तो -3 है, तो यहां पर -3 डायरेक्ट मैं लिख देता हूं माइक्रोकूलम, ओके। अब देखो यहां पर QA डैश है हमारे पास में R/R+R, ये 4R बनेगा, ओके, ये 4R और ये -3 माइक्रोकूलम आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये R से R मर गया, R से R कैंसिल हो गया, ओके। तो QA डैश जो हमारा रहेगा वो रहेगा बच्चों, ये 3 ऊपर रहेगा -3 और ये 4 नीचे रहेगा, तो -3/4 माइक्रोकूलम बनेगा। QA डैश हमारे पास में आया बच्चों, यानी जो नया चार्ज हमारा आया है QA के ऊपर, वो नया चार्ज आया है -3/4 माइक्रोकूलम, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यहां पर आप लोगों को ये करना होगा कि C के ऊपर क्या चार्ज आएगा। अभी आइडेंटिकल तो है नहीं है, आइडेंटिकल है नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा कि दोनों चार्जेस सेम नहीं होंगे, ओके। तो ऑब्वियसली बात है कि C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा हम बात करेंगे बच्चों। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक तरीका बताता हूं कि किस तरीके से हमें इसको निकालना है। फिर से आपको वही फार्मूला लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो आप फिर से ये समय बर्बाद करेंगे आपका कि QC डैश इक्वल टू RC/RA प्लस RC, QA प्लस QC, ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने QA डैश को निकाला है तो आपको सिंपल सा काम करना है, जो आपका Q इनिशियल जो चार्ज है उसमें से QA को निकाल दो, यानी QC डैश अगर आपको निकालना है तो क्या करना है बच्चों, बताता हूं कि जो आपका Q इनिशियल है उसमें से QA डैश को निकाल दीजिए। Q इनिशियल आपका कितना है बताओ मुझे, Q इनिशियल है आपका -3 माइक्रोकूलम, ओके। -3 माइक्रोकूलम में से -3/4 को निकाल दीजिए, यानी इसको निकालेंगे आप -3/4 माइक्रोकूलम को, तो क्या आंसर आएगा बताओ मुझे, ये -3, ओके। चलो ये माइनस +3/4, तो 4 3 जा 12, देखो बच्चों ये -12 +3/4 आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये कितना आया हमारे पास में, -12 + 3 कितना होगा, तो -9 बनेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा QC डैश इक्वल टू -9/4 माइक्रोकूलम आएगा बच्चों, ठीक है। यानी हमारे पास में चार्ज QA डैश आया -3/4 और QC डैश आया -9/4 माइक्रोकूलम। थोड़ा सा ध्यान देने की, थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे कोशिश करो क्या आंसर आ रहा है हमारा, क्या नहीं आ रहा है, ओके। तो दूसरी बात, अब हम आएंगे बच्चों, यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि अगर हमने A और C को टच किया तो क्या होगा, नए चार्जेस क्या आएंगे। उसके बाद में हमें बोला गया है बच्चों कि अब टच किया गया है, उसके बाद में थोड़ा सा देखो, ऑब्जेक्ट B एंड C आर टच्ड बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट, ओके। तो B और C को अगर हमने टच किया, अब देखेंगे ये हमारा B, ये हमारा C, ओके। B और C, B के पास पहले से अभी नया चार्ज आया है क्या, B के पास नहीं, पहले से ही है, उसके पास है +3 माइक्रोकूलम, ओके। C, अब C को आपको क्या करना है, टच करने के बाद में, यानी टच करने के बाद में कौन सा चार्ज है हमारे पास, -9/4 माइक्रोकूलम आया बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो यहाँ पे कि क्या हमारा चार्ज कितना आया है, क्या आएगा, ओके। अब देखो अगर हमने इसको इनिशियली, इसके पास भी कितना चार्ज था मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों को आप प्लस करो, ये प्लस -9/4, तो इसको देखो थोड़ा सा -9/4, ये 4 3 12 हो जाएगा, 12 में से 9 को निकाल देंगे हम तो 3/4 आएगा आंसर, यानी यहाँ पे +3/4 माइक्रोकूलम ये हुआ है इनिशियल टोटल चार्ज दोनों का मिला के, ओके। अब क्या करेंगे हम कि टच करेंगे, यहां पर हमारे पास में B है, यहां पर हमारे पास में C है, टच करेंगे। आप क्या करो, कंडक्टिंग वायर से आपके पास जो भी कुछ मिलता है कंडक्टिंग वायर, उससे आप कनेक्ट करो। जब भी कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट करते हो तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, चार्ज ट्रांसफर होने की ज्यादा चांसेस रहेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर B के पास कितना चार्ज आएगा और C के पास कितना चार्ज आएगा ये हम देखेंगे। अब कंडक्शन के बाद में इसके पास QB डैश नया चार्ज आएगा, इसके पास QC, अब मैं डैश नहीं लूंगा बच्चों, डबल डैश लूंगा, क्योंकि इसका डबल कंडक्शन हो रहा है तो डबल डैश आएगा, ओके। तो QB डैश के कितना आएगा देखेंगे, QC डबल डैश कितना आएगा देखेंगे, ओके। तो QB डैश के लिए हमारे पास में फार्मूला है बच्चों, QB डैश इक्वल्स टू RB/RB + RC, QB प्लस
क्यू सी। ओके, ये हम देखेंगे अभी क्यू सी लेंगे या क्यू सी डैश लेंगे बच्चों, क्यू सी डैश लेना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, देखो अभी क्यू बी और क्यू सी डैश हमने अभी अभी यहाँ पे निकाला है। देखो +3 और -9 को ये +3/4 मैंने अभी अभी निकाला है। तो देखो क्यू बी डैश हमारे पास में आएगा बच्चों, आर बी कितना है हमारे पास में 2r है, आर बी 2r, ये भी 2r और आर सी 3r, और ये अभी अभी हमने निकाला है कि +3/4 माइक्रोकूलम। देखेंगे अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, किस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। 2r और ये नीचे होगा बच्चों 2 + 3 5r, तो क्यू बी डैश हमारे पास में आएगा बच्चों 2r अपॉन 5r, ये रहेगा +3/4 माइक्रोकूलम। r से r मर गया, बचा क्या, आप लोगों को सीधे तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्यू बी डैश इक्वल टू 6, नीचे आएगा 20 माइक्रोकूलम, ये होगा बच्चों 3, ये रहेगा 10, तो क्यू बी डैश हमारे पास में रहेगा +3/10 माइक्रोकूलम, ये रहा हमारा क्यू बी डैश। ओके, अभी अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर इसका चार्ज आपको नया मिलता है तो इसका निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये वाला फार्मूला फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। जितना टोटल है उसमें से बी को निकाल दीजिए, आपका आंसर क्लियर आएगा। ओके, यानी हमारे पास में फिर से ये वाला फार्मूला मैं लगा दे रहा हूं यहाँ पे, क्यू सी डबल डैश हमें निकालना है, तो टोटल कितना है हमारा बच्चों, ये वाला +3/4 माइक्रोकूलम वाला चार्ज। ओके, इसमें से क्या निकालना है, तो अभी अभी हमने देखा है कि ये वाला 3/10 माइक्रोकूलम वाला लेना है बच्चों। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं बच्चों। ले लो, ये नीचे आएगा, कितना आएगा नीचे, बोलो सब लोग, नीचे आएगा हमारे पास में बच्चों 20 लेंगे नीचे, तो ऊपर रहेगा 4 5 20, तो ऊपर आएगा 15। ओके, 3 5 15 आएगा। ओके, प्लस फिर बाद में नीचे हमने 2 लिया है तो वहां पे 6 आएगा, यानी कि 15 - 6 हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, 15 - 6 अगर आप करते हो तो 9 अपॉन +9, ये 9/20 माइक्रोकूलम रहेगा बच्चों। ठीक है, ये हुआ हमारा। बाद में बी और सी को जब हमने टच किया तो क्या मिला हमें, ये मैंने वहां पर आपको बता दिया है। ओके, तो सबसे पहले देखो हमने ए और सी को टच किया, ए के पास नया चार्ज आया -3/4 माइक्रोकूलम, सी के पास नया चार्ज आया जो मैंने यहां पर बताया है -9/4 माइक्रोकूलम। आफ्टर इन दोनों को टच करने के बाद में हमने किसको टच किया, बी और सी को। बी और सी को टच करने के बाद में बी मिला हमें +3/10 माइक्रोकूलम और सी मिला हमें +9/10 माइक्रोकूलम। अभी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को, कैलकुलेट द न्यू चार्जेस अपीयर्स ओवर ए बी एंड सी। ओके, ए बी और सी हमें पूछे गए हैं, तो मैं आपको क्या करता हूं बच्चों, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं ये वाला जो है, और यहां पर मैं चार्जेस पूरे लिख देता हूं, कौन से नए चार्जेस आए। तो मैं आपको फिर से न्यू चार्जेस के बारे में बता रहा हूं यहाँ पे। वैसे तो हमने निकाले आंसर्स, फिर भी मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से ले रहा हूं। ए के ऊपर नया चार्ज मिला है बच्चों -3/4 माइक्रोकूलम। ओके, -3/4 माइक्रोकूलम, ये फाइनल आंसर। बी को हमने जब टच किया तो बी के ऊपर हमें मिला बच्चों, बी के ऊपर हमारे पास आंसर आया है फाइनली ये वाला +3/10 माइक्रोकूलम। ओके, इसके पास आया +3/10 माइक्रोकूलम। ओके, अब सी की बात अगर हम करते हैं तो सी के पास फाइनली चार्ज आया है 9/20 माइक्रोकूलम। कितना आया बच्चों, 9/20 माइक्रोकूलम। तो देखो ये हमारे पास आंसर्स मिले, ये था हमारे पास -3/4 माइक्रोकूलम, ये था हमारे पास 3/10 माइक्रोकूलम, ये था हमारे पास 9/10 माइक्रोकूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। हमने क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस 2 देखे। ओके, उसमें से मैंने दोनों आपको अच्छी तरीके से समझाया है और एक आपको होमवर्क के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको समझाया। अब 2 आपकी बात बनती है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 2 को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके सर पूछिए कि सर मुझे ये आंसर नहीं आ रहा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी आपको आंसर नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। इतना अच्छा आपको कोई समझाने वाला नहीं है और इतने क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको कोई लेने वाला नहीं है। आप चेक करिए कि कोटा से भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। यह अनबीटेबल प्लेटफॉर्म है बच्चों। अगर आपको नीट को क्रैक करना है तो इस अनबीटेबल प्लेटफॉर्म को जुड़े रहिए, बने रहिए विद प्रोफेसर विष्णु अष्टुलकर सर के साथ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी कंडक्शन ऑफ चार्ज हमने देखा।
अब हम जाएंगे बच्चों इंडक्शन ऑफ चार्ज के ऊपर, नया कंसेप्ट लेंगे और इसको आज हम खत्म करेंगे इस लेक्चर में। इसके ऊपर भी ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों कोशिश तो आपको करना है, आंसर्स तो मुझे पहले से ही पता है, ओके, क्योंकि मैं तो आपको आंसर बताने वाला हूं, लेकिन कोशिश आपको करना है। जब भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो फिर पॉज निकाल दीजिए और मेरा इंतजार कीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ओके। लेकिन फिर भी आपको मैं बोल रहा हूं